इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी और नशे का जो कारोबार आज सर चढ़कर बोल रहा है, वो तो उस समय भी नहीं बोला। अभी बात करेंगे पैगवंत मान, भगवंत मान नहीं बोलूंगा, पैगवंत मान बोलूंगा। विकास नहीं, बकवास हुआ। एक अभी बनाया जो 2.5 साल से बना ही नहीं है। ये पूछ लो उनसे कि 2.5 साल से ये डिवाइडर क्यों नहीं बना। राशन कार्ड 3 साल 4 साल से पहले बनता ही नहीं है। जी आप बताएं कि 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी एमसीडी में आपकी सरकार, उधर भाजपा कह रही है कि फिर से भाजपा को चुने। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन अच्छा काम करेगा? मैं सिर्फ एमसीडी की बात नहीं करूंगा, मैं दिल्ली में पिछली सरकारों की भी बात करूंगा। कांग्रेस शासित रहा है दिल्ली काफी वर्षों तक, कई सालों तक। तो कांग्रेस शासित जो कि आज के टाइम में एक तरह से नील सरकार मानी जाती है, उस सरकार के राज में भी कभी इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी और नशे का जो कारोबार आज सर चढ़कर बोल रहा है, वो तो उस समय भी नहीं बोला। तो हम एमसीडी की नहीं, हम पिछली सरकारों में, चाहे वो एमसीडी की रही हो, चाहे वो विधानसभा रही हो, चाहे लोकसभा सरकार रही हो, परंतु कुल मिला के केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता नाखुश है। कहीं ना कहीं दिल्ली को नशाखोरी की तरफ धकेल दिया गया है और जो खूबसूरत दिल्ली थी उसको बर्बाद कर दिया गया। हाँ, अभी बात करेंगे पैगवंत मान, भगवंत मान नहीं बोलूंगा, पैगवंत मान बोलूंगा। अभी गुरुद्वारे के, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि भगवंत मान नहीं, पैगवंत मान, नाम सुन लीजिए आप। पैगवंत मान दोबारा सुना रहा हूं, जनता की आवाज में संभव टीवी की टीम आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि एमसीडी से तो जनता नाराज ही है, केजरीवाल सरकार से भी नाराज है। अब पंजाब में भगवंत मान की जगह पैगवंत मान सुनने को आ रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं भाई। अभी 2-3 दिन पहले पैगवंत मान जी की एक ट्वीट थी और केजरीवाल ने उसे रीट्वीट कर रखा था कि पैगवंत मान जी जल्दी दिल्ली में आके दिल्ली के स्कूलों का जायजा लेंगे और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों का जायजा लेंगे। तो पैगवंत मान जी शायद दिल्ली में आए थे और बच्चों को और मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर बता के गए हैं कि एक पैक के अंदर कितना सोडा मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए। भगवंत मान जी बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर अगर कोई पागल व्यक्ति गलती से गुरुद्वारे में चला जाता तो उसको जान से मार दिया जाता है, सिर्फ एक बेअदबी के नाम पर। तो भगवंत मान जब वहां पे दारू पी के गुरुद्वारे के अंदर गए तो उनसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप माफी मांग लीजिए। उनको क्यों नहीं मारा जाता है, उनको क्यों नहीं सजा होती है, उनको क्यों नहीं पब्लिक मार डालती है? तो ये पैगवंत मान है, इसलिए भगवंत मान इसको पैगवंत मान कहेंगे। इसकी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, शुरू से शराबी, कबाबी। तो जैसा कारोबार दिल्ली के अंदर नशे का चल रहा है, उसी प्रकार अब पंजाब के अंदर भी होगा। तो केजरीवाल सरकार जहां जहां जाएगी वहां वहां नशा फैलाएगी। वहां पे बिजली फ्री देने की बात की जा रही है, वहां पर केजरीवाल, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली फ्री देने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है पंजाब की जनता, वहां पे विकास होगा या फिर वहां भी नशाखोरी और डबल हो जाएगा? मुफ्तखोरी की बात करें ना, तो जहां जहां मुफ्तखोरी की सरकार बनी है ना, वहां वहां विकास नहीं, बकवास हुआ है। श्रीलंका को देख लीजिए, और एक स्टेट है, मेरे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसको देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए। एक बात बताइए, जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से हम बिजली का बिल भरने लग गए। उससे पहले हम बिजली का बिल नहीं भरते थे, उससे पहले हम पानी का बिल नहीं भरते थे। मेरे घर में आज 12-13 साल से एसी लगा हुआ, क्या मैं बिल नहीं भरता था? मैं आज भी बिजली का बिल भरता हूं और तब भी बिल भरता था। अब बात करेंगे कि 200 यूनिट तक फ्री। अगर 200 यूनिट तक फ्री है तो 201 यूनिट पे 1 यूनिट का बिल क्यों नहीं आता? पूरे 201 यूनिट का बिल क्यों आता है? जब 200 यूनिट आप जनता को फ्री दे रहे हैं तो सिर्फ 1 यूनिट का बिल लीजिए केजरीवाल जी। ये नहीं कि आप 201 यूनिट होते ही आप 201 यूनिट का बिल देते। अभी देख लीजिए, लाइट अभी भी नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, जनता परेशान है। फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में रहेंगे तो ना पानी मिलेगा ना बिजली, सिर्फ कुछ वक्त का लॉलीपॉप चुसाया जाएगा। और वो लॉलीपॉप जो दिल्ली की जनता है, यार बिजली की अगर बात करें तो बिजली से काफी जगह, काफी शहर गूंज रहा है, मतलब जूझ रहा है। और कई राज्यों में बिजली की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। कोयला का स्टॉक कम हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 5-6 दिन का स्टॉक पड़ा है, हरियाणा में भी 5-6 दिन का पड़ा है, राजस्थान में 10-15 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। बिजली यहाँ पर कट रही है। देखिए, जब बिजली फ्री देने की बात की गई है, जब बिजली हो गई नहीं तो क्या फ्री? ये मुफ्तखोरी का, अगर ये मुफ्तखोरी नहीं बांटी गई होती और इसी भाई साहब आपको रोकना चाहेंगे क्या? फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। फ्री नहीं चाहिए, ना बिजली फ्री चाहिए, ना पानी फ्री चाहिए। रोजगार दीजिए, विकास करिए दिल्ली का। तो कहीं ना कहीं पहले आपको लगता है कि जब फ्री दे रहे थे तो जनता भी खुश थी कि सरकार फ्री दे रही है? नहीं, कोई जनता खुश नहीं थी। आपको लगता है कि फ्री से विकास नहीं होने वाला है, फ्री से बर्बादी है? बर्बादी है फ्री से, चाहे वो देश की हो चाहे जनता की, देश की हो चाहे जनता की हो। फ्री नहीं देना, पैसा देंगे, रोजगार दो, विकास करो, सड़कों का विकास करो, रोड का। अच्छा भाई साहब, आप जहांगीरपुरी मामले की बात कर रहे थे, तो जहांगीरपुरी में जो एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाया गया, कई लोगों ने निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर कि क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनी
परेशानी आ रही है। और जो जनता परेशान थी कि वहाँ पर अवैध निर्माण किया गया है, अतिक्रमण लगाए गए हैं, उनको हटाने के लिए जनता डिमांड कर रही थी। जब हटाया गया तो इतना विवाद क्यों? आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल टीम, केजरीवाल सरकार, ओवैसी जी की तरफ से आया था, ऊपर से राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था कि बंद करो ये नफरत का बुलडोजर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति, केवल और केवल राजनीति। एक्रोचमेंट कहां तक सही है अभी बात करेंगे गोविंदपुरी की, ज्यादा दूर नहीं जाते, गोविंदपुरी की बात करेंगे। इतनी तगड़ी एक्रोचमेंट है गोविंदपुरी रोड पे कि अगर बाई चांस यहां पे कोई मरीज इस एम्बुलेंस में फंस जाए तो उस एम्बुलेंस का निकलना भारी हो जाएगा, मरीज की मृत्यु हो सकती है एम्बुलेंस में। और ऐसे कई हादसे हुए होंगे जो हमारे संज्ञान में आते भी नहीं है। हमारे संज्ञान में सिर्फ वही हादसे आते हैं जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में छपते हैं। हमारे संज्ञान में वो मामले नहीं आते जो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण जो हटाया गया ये सच्चाई है, और अतिक्रमण में वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे, ये जनता कह रही है। जनता की आवाज़ में हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को परेशानी नहीं है इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ें, राजनीतिक मुद्दे आ रहे हैं और राजनीति जनता को इसमें घसीटने की कोशिश कर रही है, और राजनीति जनता के साथ किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई सियासत में चल रही है। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कुर्सी की लड़ाई सियासत में चल रही है। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी एक्रोचमेंट है सभी को हटाया जाए और हमारे देश को एक स्वच्छ देश बनाया जाए जैसा काफी वर्षों पहले था। धीरे धीरे भी देखेंगे 10-12 सालों के अंदर इतनी एक्रोचमेंट होगी, इतनी झुग्गियां बस्ती बस गई हैं। और ये वो झुग्गियां बस्ती है जो हमारे हिंदुस्तान के वासी नहीं है, जिनके फर्जी रूप से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना दिए गए हैं और हमारे देश के अंदर आके बस रहे हैं। पहले ही हमारे देश की जनसंख्या इतनी है और आप जो है इनको यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो केजरीवाल सरकार हो। बीजेपी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आसाम का दौरा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि आसाम में 1000 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। ये सिर्फ इमारती शिलान्यास नहीं है, ये नौजवानों का शिलान्यास है, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातें रहती है या सच भी होती है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी से मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बोलूं, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं। परंतु अगर बात बीजेपी की करेंगे, मैं वैसे किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन बात अगर बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी के आने के बाद आप जानते हैं हमारी सैन्य ताकत कितनी मजबूत हुई है। जो कल तक हमारे देश के अंदर घुस के हमले करते थे, आज हम उनके देश में जाके उनको मार गिराते हैं। और देखिए, मैं मोदी जी को नहीं, मैं तो चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री हो हमारे आदित्यनाथ योगी जी, क्योंकि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और मैं चाहता हूं अगले जो प्रधानमंत्री हो वो हमारे आदित्यनाथ योगी हो। तो योगी आदित्यनाथ जी को अगली बार जो प्रधानमंत्री हो वो मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कह रही है जनता, लेकिन जनता योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये उनकी ख्वाहिश, एक तरह से ये आपकी ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम। बिल्कुल, मेरा स्वप्न है ये, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन मैं पूरे एरिया के अंदर मिठाई बांटूंगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में अगर योगी आदित्यनाथ जी आ गए तो वो सफाया कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का कितना विकास कर दिया। आज गुंडे, जितने बड़े बड़े गुंडे माफिया थे, सब जाके पुलिस के चरणों में गिर के कहते हैं हमें जेल डाल दो। ठीक है, तो आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे से कार्य करा है, बहुत अच्छी सफाई। तो कहते हैं कि बीजेपी मार्केटिंग करती है, सोशल मीडिया पर छा रही है, बीजेपी हीरोपंती दिखा रही है। आपको क्या ये सच लगता है? ये तो कोई भी सरकार सत्ता में होगी उसकी सोशल मार्केटिंग होगी, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। सवाल ये आपसे ये है कि बीजेपी का विकास आपकी नजरों में साफ है? नहीं, किसी भी पार्टी का विकास, नेता सभी एक जैसे, लेकिन मेरी पहली पसंद है आदित्यनाथ योगी। बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं आप, आदित्यनाथ योगी का समर्थन? आदित्यनाथ योगी का समर्थन करता हूं, बीजेपी से हटके। देखो, सरकारें दिल्ली के अंदर, जैसे अब दिल्ली की सरकार है, उससे आदमी क्या उम्मीद करता है? पानी की, राशन की, पेंशन की और बिजली की। अब ये चीज़ें ये कहते हैं जी हमारे यहाँ फ्री है। अब पानी पूछो, यहाँ गंदा आ रहा है, ठीक है, पानी पूरा नहीं आता, पानी गंदा आता है, हर जगह पानी नहीं है, ट्यूबवेल इनके फेल हो रहे हैं। दूसरा, राशन कार्ड में जो सुविधा देते हैं, राशन कार्ड 3 साल 4 साल से पहले बनता ही नहीं है और 5 साल में सरकार बदल जाती है। अब जो 5 साल जिसको राशन मिलना था, अगर उसका 4 साल बाद राशन बना तो 5 साल बाद बना, 4 साल का तो राशन मर गया, फिर क्या फ्री हुआ? पेंशन, जो बुजुर्गों की पेंशन है, जैसे महिलाओं की पेंशन है, वो नहीं मिल रही। अगर 3 साल पेंशन नहीं मिली, वो भी खत्म हो गया। तो क्या दे? जो बुजुर्गों की टूर की बात करी थी आपने, जो टूर करवा रहे हैं, जो यात्रा करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं उनको यात्रा करवा के खुश करके शांत कर दिया जाए? भाई आप एक अब हमारे यहाँ बुजुर्ग है, हम जाते हैं तो क्षेत्र के अंदर पता लगता है कि उसकी उम्र 63 साल है, 60 साल में लगती है पेंशन। अब उसके हिसाब से 90,000 बनता है, 5,000 देके उसको रिजर्व में मत्था टेकवा लेते हैं, वो कहता है जी खुश हो गया।
कितनी घटिया राजनीति। ये वही केजरीवाल है जो अब से पहले कहता था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए, और जैसे ही राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया तो अब ये राम मंदिर के लिए यात्रा पे लेके जा रहे हैं। मैं कहता हूं इस देश का सौहार्द ना बिगड़े, अगर मंदिर मस्जिद जो भी है, कम से कम देखो राम मंदिर का फैसला आने के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि अब हमारी आने वाली जो हमारी 6 से 7 नस्लें सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ती थी, कम से कम वो लड़ाई नहीं होगी। अब तो हमारी आने वाली नस्लें कम से कम मस्जिद और मंदिर के लिए तो नहीं लड़ेंगी। अब वो क्या लगता है, हिंदुत्व को मजबूत किया गया है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपने योगी जी की बात करी है, तो मैंने सुना है कि जो योगी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर ऊपर आई है, हिंदुत्व का साया थाम कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। काफी लोगों से ये चीज सुनने को मिला था, क्या सच है? अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है। आप जानते हैं कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कितने मंत्री मुस्लिम है। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ देश के विकास की है। तो बीजेपी सरकार की या फिर योगी सरकार की बात करें तो हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ उन्होंने सभी के विकास की बात करी है। उन्होंने क्या विकास दुबे नहीं मारा, ब्राह्मण समाज से नहीं था, उसका इनकाउंटर नहीं करा, या कितने जितने गुंडे हैं हिंदू थे उन्हें नहीं मारा गया। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, उन्होंने सबके लिए सबका विकास करा है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीजें जो उड़ाई जाती है ये अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती जी है। बिल्कुल अफवाह के तौर पर है। एक प्रधान सेवक का कार्य होता है जो हमारे देश को, हमारी स्टेट को चला रहा है, उनका एक कार्य होता है कि वो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को देखे, ना कि केवल एक वर्ग को। आपको भी डर लगता है कि आपके घर में कभी बुलडोजर चल जाएगा? मेरे को कोई डर, मैंने अक्रोचमेंट थोड़ी कर रखी है, मैंने कोई सरकारी जगह पे झुग्गी थोड़ी डाल रखी है। हाँ, अगर मेरी यही हालात रहे तो मैं तो वर्तमान सरकार से जो है दिल्ली सरकार से एक गुजारिश करता हूं। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी सीपी साहब को और सबको ट्वीट किया था कि मेरी कोरोना काल के बाद से मेरी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है, तो मुझे भी जहांगीरपुर या करोल बाग जैसी एक जगह नियुक्त की जाए जहां मैं अपनी छोटी सी झुग्गी डाल सकूं। भाई साहब ने बहुत मज़ेदार बात कही। मैंने इसलिए इनसे सवाल किया कि आपको भी डर लगता है कि आपके घर में बुलडोजर चल जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं डरता हूं बोलने से, कहीं मेरे घर पे बुलडोजर ना चल जाए। तो इस तरह से बीजेपी, इस जगह पे हम दिल्ली में खड़े हैं और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का फर्क साफ का नारा, फर्क साफ है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम किया है, इसलिए दिल्ली की जनता भी आज बीजेपी से खुश है। तो आप पे आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे थे हम, आपने बताया कि यहाँ पर गोविंदपुरी में आगे चल के देख लो कि यहाँ पर ये सीटें लगाई हुई हैं बाथरूम की सड़कों पर, और ये पार्किंग का जो अवैध रूप से घेरा हुआ है, सड़क पर पार्किंग बनाई गई है, इस पर आप ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, विधायक के अंडर में आता है। ये 3-2.5 साल हो गए विधायक को। आज आप जाके किसी भी पार्क को देख लो, वो वैसा का वैसे ही जैसे 2.5 साल पहले था। उसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, वहाँ कोई दारू पी रहा, कोई किसी की चाय की दुकान है, कुछ है, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। जो डिवाइडर है, जो सारे मेरे ख्याल में आप देखिए घूम के पूरी जगह पे चारों तरफ से डिवाइडर की कोई शोभा नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अंदर पूरा गिरा हुआ है। 2-3 बार तो गिर चुका है। मैंने सुना है कैमरे लगाए गए आप लोगों की सुरक्षा के? अभी भी गिरा हुआ है, कैमरे लगाए हुए, लेकिन कैमरे की कोई कंप्लेंट करके बता दें, कैमरे के अंदर देख के बता दें। कैमरा खराब होता है तो उसके लिए बोला जाता है कि ऑफिस आ जाओ। अब एक आदमी खाली है, उसके घर पे कैमरा लग गया, मुसीबत होगी उसकी, तो वो जाके बताएगा वहाँ पर, तब जाके आता है। मैंने सुना है महिलाओं की सुरक्षा पर काफी बढ़िया काम किया गया है, दिल्ली सरकार ने काफी अच्छा काम किया। आप देखो, पूछो यहाँ कोई सुरक्षा के ऊपर कोई आता है, यहाँ कोई पूछता है किसी को? आप यही पूछ लो, किसी के पास विधायक का नंबर है तो यहाँ पूछ लो किसी के पास, या कोई यहाँ विधायक के ऑफिस में जाओगे तो आपको ताला मिलेगा, अभी चले जाना, वहाँ गेट बंद मिलेगा, वहाँ चौकीदार मिलेगा, आपको कोई भी समझ नहीं देगा। तो क्या सुरक्षा रहेगी? जब मैंने सुना है कि अभी मैं कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, वहाँ पर पता चला है कि विधायक जी जो आतिशी जी हैं, सबकी बात सुनती हैं, जनता उन तक डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स रख सकती है, और वो वादा भी करती हैं कि वो उस पर काम करेगी। तो ठीक है, आपको हम लोगों की कंप्लेंटें लेके दे देंगे, आप देख लेना। अब ये पूछ लो उनसे कि 2.5 साल से ये डिवाइडर क्यों नहीं बना। अब 2.5 साल से जो बाहर पार्क है, जो 1 नंबर से लेके 16 नंबर तक, वो क्यों नहीं बने? यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं अभी तक बनाया? एक अभी बनाया जो 2.5 साल से बना ही नहीं है, जो उनके हाथ के बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है? आप पूछ लो सवाल जाके, उनको बता देंगे आपको। तो देखिए, कहीं ना कहीं दो तरह की चीज़ें सामने आ रही है, दो पक्ष का बात किया जा रहा है। जो केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं वो उनकी तरफ है, लेकिन जो कहीं ना कहीं सच्चाई देखने को मिली है, आज हमें यहाँ देखने को मिली है। आप एक चीज़ देख सकते हैं, संभव टीवी ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संभव टीवी की टीम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली में योगी जी का चर्चा है, और लोग कह रहे हैं कि अगर योगी जी दिल्ली आ गए तो योगी जी सफाया कर देंगे दिल्ली का, और दिल्ली में इस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ रही है, और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को नशा की तरफ धकेला है और गुंडागर्दी की तरफ धकेला है। जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी वो अब दिल्ली में हो रही है, और दिल्ली में उससे कई गुना ज़्यादा हो रही है। आगे और भी अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन मोहन शर्मा के साथ प्रियांशु झा।